Hello friends, today we are going to talk about 60-day strategy to crack DAVV CET 2021। मेरा नाम है जितेश गुप्ता। मैंने 15 सालों में हजारों स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम MBA कॉलेज में पहुंचाने में उन्हें मदद करी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके अंत में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिससे आप अपने प्लान को प्रॉपर फॉलो करके सक्सेस पा सकेंगे। मेरे अनुसार पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस से मैं ये समझ चुका हूँ कि 90% of the people don't fail in setting their goals, but they fail in the process to reach that goal। मतलब हम सब अपने गोल को सेट करने में तो बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो हमें उसके प्रोसेस होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो उसी को फॉलो करने के लिए आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ कि आने वाले 60 डेज में कैसे आप DAVV CET को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो इस पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करा है। पहला ग्रुप वो बच्चों का जिन्होंने आज तक किसी कोचिंग की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की है, दे आर वेरी न्यू एंड दे आर वेरी रॉ टू प्रिपेयर। एंड दूसरा ग्रुप वो है जिसके अंदर मैंने वो बच्चों को रखा है जो कि ऑलरेडी कैट, CMAT या दूसरे अपने MBA एंट्रेंस की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे और अब वो DAVV CET में अपीयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पहले ग्रुप के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अभी तक किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अपीयर नहीं हुए हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं करी है। आई विल डिवाइड द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ 60 डेज इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट 45 डेज का होगा, दूसरा पार्ट 15 डेज का होगा। हम पहले 45 डेज में हम सारे सब्जेक्ट की लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न द 45 टॉपिक्स which are very important for DAVV CET, and in the last 15 days we will try to keep a full length test in our hands so that we understand the strategies with the help of which we can score very well in the paper। in the first 45 days आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए। वो डेली रूटीन क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। Every day what you should do, you should remember at least 20 words every day for vocabulary, because vocabulary is a very important part in DAVV CET। The second thing on which we are going to work, we are going to learn a single topic every day। हम हर एक दिन एक टॉपिक को लर्न करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड चीज हो गई, आपको एक टॉपिक लर्न करना है रोज। तीसरी चीज जो आप करने जाएंगे वो करेंगे कि आप डेली एक RC सॉल्व करेंगे। 60 डेज में अगर आप 60 RC करते हैं, ग्रेजुअली आप उसकी लिमिट बढ़ा सकते हैं। थोड़े दिन बाद 2 RC करेंगे, तो अगर आप एग्जाम के एंड तक 100 RC फिनिश कर लेते हैं तो आपकी एक लर्निंग बहुत अच्छी RC की आ जाएगी, क्योंकि वर्बल के अंदर 5 क्वेश्चन का एक RC का पैसेज आता ही आता है। अब मैं आता हूँ मैथ्स के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। जैसे जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग का पजल टेस्ट या डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स फिनिश हो जाए, उस दिन से आप 2 केस DI के रोज सॉल्व करें, एक केस आप लॉजिकल रीजनिंग का रोज सॉल्व करें। उससे एंड तक पहुंचते पहुंचते यू वुड बी डूइंग अराउंड 60 और 90 केसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड 60 और 90 केसेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आल्सो। बट टू स्ट्रेटेजाइज द कंप्लीट प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कंप्लीट योर क्वांट। हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर क्वांट। तो आपको क्वांट को कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही साथ कैसे आप इन इंग्लिश की या डेटा इंटरप्रिटेशन की या लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक कैसे कवर करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सब के अलावा डेली आप एक टॉपिक की लर्निंग करेंगे, चाहे वो कोई सा भी मोड हो। यू आर गोइंग टू सम कोचिंग लाइक अस, और यू आर गोइंग फ्रॉम ऑनलाइन मोड, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस टीचर्स और एनीवेयर एल्स। आप एक टॉपिक रोज लर्न करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप बेसिक्स से, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, and in English you will start with reading comprehension. In logical reasoning you can start with something like puzzle test or maybe blood relation, some easy topics। तो इनिशियली पहले वीक में आप 6 टॉपिक्स फिनिश करेंगे। उसका पूरा स्ट्रक्चर प्लान जो आपको शीट मिलने वाली है उसमें लिखा हुआ है, हाउ टू फिनिश दैट विच टॉपिक ऑन दैट डे। लेकिन इन सब वोकैबुलरी, RC, एक DI, एक LR करने के बाद एक टॉपिक की लर्निंग रोज आपको करनी है। उसकी शीट आपको रोज सॉल्व करनी है, विच शुड बी ऑफ एटलीस्ट 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक। और जब ये खत्म हो जाएगा तो थर्ड डे से आप, फर्स्ट और सेकेंड डे आपका यही रूटीन रहेगा, लेकिन जब आप थर्ड डे पे आ जाएंगे तो आपका डेली रूटीन कुछ चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे हो जाएगा, आप वोकैबुलरी करेंगे, आप इसके साथ में आपका एक जो आपको RC बोला गया है वो करेंगे, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन, एक लॉजिकल रीजनिंग,
साथ में एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड डे आप एक नई चीज़ इंक्लूड करेंगे। जो टॉपिक आपने पहले पढ़ लिया है उसका एक छोटा सा टेस्ट आप देंगे, जिससे आप ये एनालाइज कर पाएँ कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आपको you have the complete knowledge and you are able to solve and you can cross check yourself you are scoring well in that topic or not. तो ऐसे करते 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 if you reach to 45 days, at the end of 45 days you will be through with at least, if I'm talking about 900 words, almost I'm talking about 45 days into 1.5 also. If you do, you will be able to do around 70 RCs, 70 question of data interpretation, 70 question of logical reasoning, and if you do 50 questions of each mathematics topic in 20 days, you will be through with 1000 questions. And the test, if you take a test of 30 questions also on each topic, it will be almost equal to 1350 questions. Already going to some of the coaching institute for CAT or other preparations. So उन लोगों के लिए अब उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी लर्निंग पूरी हो चुकी है। अब उन्हें क्या करना है, द मेजर 20 टॉपिक्स विच इज गिवन इन द वर्कशीट उनको पिक करें और उनके टेस्ट, डोंट गिव टेस्ट ऑफ कैट लेवल, बहुत मीडियम इजी लेवल के टेस्ट देना चालू करें, क्योंकि सीईटी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट एंड इफ यू फाइंड सम प्रॉब्लम्स देन गो एंड रिवाइज द बेसिक ऑफ दैट टेस्ट, प्लीज दैट टॉपिक, क्योंकि वो रिवाइज करने से ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप ये समझ के चलिए कि इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ और सो, आपका पूरा गैप क्रिएट हो चुका है और उस गैप के कारण आपने जो भी याद कर रहा था कैट के लिए या दूसरी एग्जाम के लिए, वो सब आप कुछ भूल चुके हैं। वो कंसेप्ट्स आपको आज याद नहीं होंगे, वो एकदम से क्लिक नहीं खाएंगे। तो डोंट डिस्गाइज योरसेल्फ, आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, उन सब कंसेप्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे को बहुत सारे कंसेप्ट मैं भूल चुका हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग दोज कंसेप्ट्स एंड देन अप्लाइंग टू द टेस्ट पेपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकेंड स्टेज, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, लास्ट 15 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो आखिरी 15 दिन जो प्रिपरेशन के हैं उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंटली टेस्ट देना है। फॉर दैट आई वुड सजेस्ट इन 15 डेज यू शुड अपीयर फॉर 7 टेस्ट। द फर्स्ट डे यू गिव अ टेस्ट, then on the same day what you do, you analyze the test. See, please make a note, analyzing a test is very important. Please make a note, I am again repeating that analyzing a test is very important. आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस कैसे करना है शायद उसके ऊपर एक वीडियो में और बनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। आपको किस टॉपिक के अंदर अभी भी डाउट हो रहा है या आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। एक दिन का गैप इसीलिए हमें टेस्टिंग के अंदर देना होता है। एक दिन में टेस्ट देंगे, शाम को उसको एनालिसिस करेंगे, अगले दिन हम उसमें जो हमारी वीकनेस निकली है उसको रिवाइज करेंगे, उसके कंसेप्ट्स को, उसकी स्पीड्स को, और यहाँ से 7 दिन में हम हमारी स्ट्रैटेजी को भी फाइनल करेंगे कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन सेकंड नंबर पे करना है, कौन सा सेक्शन थर्ड नंबर पे करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी डिसाइड करेंगे कि हम क्या क्या सिली मिस्टेक्स पेपर में कर रहे हैं जिससे हमारे स्कोर गिर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक टेस्ट देते हैं तो ही आप ये फॉर्चुनेटली समझ पाते हैं कि आपकी गलतियां क्या हैं। कई बार आई हैव सीन पीपल राइटिंग 5 + 9 = 13 ऑल्सो, विच इज़ नॉट करेक्ट। हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो कि पेपर करते टाइम ही उस प्रेशर में क्रिएट होती है। तो हमें उस प्रेशर को फाइट करने के लिए 60 टेस्ट की प्रैक्टिस देना है। And in this way, I would like to end this session of 60-day strategy plan. If you have any question regarding to DAVV CET, please write in the comment box below. And I would like, if you are liking this video, please subscribe to our channel. And for worksheet, the link is given below in the description box. It is free of cost. Anybody can access that worksheet. It is giving you a weekly plan for every topic which you should finish for DAVV CET in your next 7 weeks, and then you can move forward for your plan for your full length test. Thank you.